हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त चंद्रमोहन आज आईपीसी की सीरीज़ में एक नया टॉपिक हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट को लेके आया हूँ। ये चैप्टर स्पेशली बीएलएलबी एंड एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो अपने एग्ज़ाम में इस टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीसी जब बना था तो उसके अंदर 23 चैप्टर्स थे। बाद में चैप्टर 5A जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसकी पनिशमेंट को बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक चैप्टर 9A वो बाद में जुड़ा, चैप्टर 20A वो भी बाद में जुड़ा। तो ये तो रही चैप्टर्स की बात। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 16 और चैप्टर 16 में से भी हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को ही उठा रहे हैं। चैप्टर 16 बहुत बड़ा टॉपिक है आईपीसी का। चैप्टर 16 के अंदर सेक्शन 299 टू 377 तक सारे सेक्शंस कवर होते हैं, लेकिन हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 319 टू 338 इसके अंदर आएंगे। देखने में तो आप लगेगा कि अगर आप इनको काउंट करें 319 टू 338 तो आपको 20 सेक्शंस नज़र आएंगे, लेकिन सेक्शन 326A एंड सेक्शन 326B इन्हें बाद में इस चैप्टर में डाला गया था। एसिड अटैक और अटेम्प्ट टू एसिड अटैक और उनकी पनिशमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 319 बताता है हर्ट whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बॉडीली पेन, डिसीज़ या इन्फॉर्मिटी देता है तो हम बोलेंगे कि उसने हर्ट का काम किया। बॉडीली पेन से हमारा मतलब है शारीरिक पीड़ा, डिसीज़ का मतलब रोग, इन्फॉर्मिटी का मतलब अंतः शैथिल्य या फिर दुर्बलता से है। हार्ट को सेक्शन 319 में डिफाइन किया गया है, जबकि डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ट जो हैं वो सेक्शन 321 और सेक्शन 324 के अंदर बताए गए हैं। इनकी जो पनिशमेंट है ये सेक्शन 323 एंड सेक्शन 324 के अंदर दी गई है। लेकिन इसके अलावा सेक्शन 327, 328, 330, 332, 334, 336 एंड 337 इन सेक्शंस के अंदर भी हम देखेंगे कि हर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। इन सभी की एक लिस्ट जो है यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, और ये आप एक बारी बेरख से पढ़ें ज़रूर ताकि आपको इन सब का मीनिंग क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक स्पेसिफिकली सेक्शन 319 टू 326 पर है, इसलिए हम इन्हीं सेक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। हर्ट सेक्शन 321 voluntarily causing hurt। Whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said voluntarily cause hurt। तो हमने देखा अगर कोई पर्सन किसी इंटेंशन से ऐसा कार्य करता है कि वो जानता है, यानी कि नॉलेज है उसे कि किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट होगा, तो हम बोलेंगे वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। सेक्शन 323 बताता है कि whoever accept the case provided by सेक्शन 334, सेक्शन 334 के अंदर किसी को तब हर्ट किया जाता है अगर किसी ने प्रोवोक किया हो आपको उसे मारने के लिए। तो अगर सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है उसे मारने के लिए और आप उसे हर्ट कर देते हैं तो उसकी जो पनिशमेंट है वो अप टू 1 मंथ है,
और जो फाइन है वो अप टू 500 रुपीज़ है और विद बोथ। इस तरीके का ऑफेंस कंपाउंडेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है एंड ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट होता है। तो हम देखते हैं सेक्शन 334 इस तरीके का हर्ट होता है जिसकी ग्रेविटी कम होती है। लेकिन सेक्शन 323 की हम बात कर रहे हैं कि एक्सेप्ट यानी कि सेक्शन 334 के अलावा, प्रोवोकेशन के अलावा अगर किसी और टाइप का हर्ट है तो वहाँ पे जो उसकी पनिशमेंट है वो 1 ईयर हो सकती है, अप टू 1 ईयर विद फाइन, और जो फाइन है वो 1000 रुपये तक किया जा सकता है और विद बोथ। सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है और ये कहता है कि फॉलोइंग काइंड के जो हर्ट हैं ये ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आते हैं। इनमें 8 टाइप्स के हर्ट्स को हम देखेंगे। अब ये कौन कौन से 8 हर्ट हैं इन्हें आप देखिए। पहला हर्ट है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन को अगर आप हिंदी के बेयर एक्ट में देखें तो इसका मतलब होता है पुंसत्व हरण, यानी कि डिप्राइविंग अ मेल ऑफ हिज मैस्कुलिन वाइगर, किसी पुरुष से उसकी यौन शक्ति को छीन लेना, पुरुषत्व को छीन लेना। दिस अप्लाइज ओनली अगेंस्ट मैन, ये सिर्फ मैन के अगेंस्ट ही है। इसके एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी मेल के स्क्रोटम को ऐसे इंजरी पहुंचाई जाए कि जिससे उसका पुरुषत्व समाप्त हो जाए तो इमैस्कुलेशन की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके अलावा सेकेंडली अगर हम बात करें तो परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, यानी कि दोनों आँखों में से या किसी एक भी आँख से अगर दृष्टि परमानेंट चली जाए तो वो इस कैटेगरी में आएगा। थर्डली हम देखते हैं परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, दोनों कान या दोनों में से किसी एक कान में अगर श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता समाप्त हो जाए तो भी वो इस कैटेगरी में आएगा। प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, अगर किसी जोड़ को तोड़ दिया गया हो। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, अगर किसी भी जोड़ या अंग की शक्तियों का परमानेंट नाश कर दिया गया हो। सिक्स्थ है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। डिसफिगरेशन का यहाँ पे मतलब है कुरूपता से, विकृत करने से, यानी कि अगर सिर या चेहरे को विकृत कर दिया जाए, कुरूप कर दिया जाए, बिगाड़ दिया जाए। सेवंथ है हड्डी को तोड़ देना, फ्रैक्चर कर देना या दांत का तोड़ देना। एट्थ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। इस लाइन के अंदर आप देखेंगे 2 बारी और लगा हुआ है। तो फर्स्ट है, अगर हम इसके मीनिंग पे सीधा चलें तो हमें दिखाई देगा जीवन के लिए कोई संकट उत्पन्न करना, यानी कि एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ। दूसरा है कि 20 दिनों तक बॉडीली पेन रहना, वो भी सेवियर बॉडीली पेन। और थर्ड है ऐसी पीड़ा पहुंचाना कि व्यक्ति अपने मामूली कामकाज करने में भी असमर्थ हो जाए। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी हैं। ग्रीवियस हर्ट के अंदर हम देखते हैं सेक्शन 320 टुगेदर विथ 322, 325, 326, 326 कैपिटल ए, 326 कैपिटल बी। ये सेक्शन तो हम डिटेल में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे सेक्शन 329, 331, 333, 335 एंड 338। ये बहुत अच्छे सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस को आप बेयर एक्ट से पढ़ें। सेक्शन 322 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बात की नॉलेज रखता है कि वो सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ग्रीवियस हर्ट क्या है कि हम सेक्शन 320 के अंदर 8 टाइप के ग्रीवियस हर्ट देख चुके हैं। अगर उनमें से किसी भी प्रकार का ग्रीवियस हर्ट वो उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है
तो हम कहेंगे कि वो वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट के लिए जिम्मेदार होगा। सेक्शन 322 की नीचे इलस्ट्रेशन में ये बात क्लियर की गई है, ए इंटेंडिंग और नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेड फेस गिव जेड ए ब्लो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर्स जेड्स फेस। परमानेंटली जेड के फेस को डिसफिगर करने की कोशिश की, वो जानता था कि वो ये काम करेगा तो जेड का फेस डिसफिगर हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, लेकिन जेड का फेस कुरूप नहीं हुआ, लेकिन उसे 20 दिनों तक बॉडीली पेन सहन करना पड़ा, सेवियर बॉडीली पेन। तो हम बोलेंगे ए हैज़ वॉलंटरली कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 325 में वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट के बारे में बता रखा है। सेक्शन 325 कहता है, हुएवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 335, यानी कि सेक्शन 335 के ग्रीवियस हर्ट को छोड़ के अगर किसी ने वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया तो उसे 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। अब सेक्शन 335 क्या है? सेक्शन 335 के अंदर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, अगर आपने सामने वाले की प्रोवोकेशन में आके उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया तो 4 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़ और विद बोथ। सेक्शन 326 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। सेक्शन 335 के केस को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है जो शूटिंग के लिए, स्टैबिंग के लिए, कटिंग के लिए या और किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और जिससे डेथ हो सकती है, या आग का प्रयोग करता है या फिर किसी व्यक्ति को पॉइज़न देने की कोशिश करता है या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि उसके ब्लड में जाके अगर मिक्स हो जाएगा तो उसे ग्रीवियस हर्ट होगा, या फिर उसे किसी एनिमल से ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है तो उस केस के अंदर उसे इम्प्रिजनमेंट किसी भी डिस्क्रिप्शन की जो कि 10 साल या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक की पनिशमेंट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे फाइन का भी प्रावधान किया गया है। 326 कैपिटल ए ये ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी के अंदर एक नया सेक्शन है जिसे 2013 के अंदर हमारे क्रिमिनल कोड में ऐड किया गया था। वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड। जब बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ने लगी, इस सेक्शन का प्रावधान तब किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर एसिड से हमला करता है या किसी दूसरे व्यक्ति को एसिड एडमिनिस्टर करता है या फिर ये जानते हुए कि उसके द्वारा हमला करने पर सामने वाले को हर्ट होगा, तो पनिशमेंट कम से कम 10 साल की होगी और ये पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के लिए भी दी जा सकती है और साथ में फ़ाइन भी इसमें लगाया जाएगा। याद रखिए यहाँ पे जो फ़ाइन का प्रोविज़न है, यहाँ पे एंड विद फ़ाइन लिखा है और विद फ़ाइन नहीं लिखा। इसके अंदर प्रोवाइज़ो क्या बोलता है? प्रोवाइज़ो कहता है प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। फ़ाइन जो है वो इतना जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए ताकि विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस उससे पूरे किए जा सकें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। यहाँ पे एक और बात देखने को आई है कि फ़ाइन का जो अमाउंट है वो विक्टिम को ही पे किया जाएगा। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है,
नॉन बेलेबल है एंड ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। सेक्शन 326 कैपिटल बी, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। अगर कोई पर्सन किसी और व्यक्ति के ऊपर एसिड थ्रो करने का अटेम्प्ट भी करता है तो उस केस में उसकी पनिशमेंट कम से कम 5 साल की होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उसे फाइन भी देना पड़ेगा। ये ऑफेंस ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। एग्ज़ामिनेशन में केस लॉ का लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ग्रीवियस हर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नजब खान एंड अदर्स। इसके ब्रीफ फैक्ट्स इस तरीके से हैं। 11/8/2001 को मॉर्निंग में मुल्लोबाई, जो कि फ़िदा हुसैन जो कि कंप्लेनेंट था, मोहब्बतदीन के खेतों से होके जा रही थी, जो इस केस में को एक्यूज्ड थे। मोहब्बतदीन ने उन्हें गालियां दी और ये बोला कि उसकी फील्ड से, उसके खेतों से दोबारा होके ना गुजरे। मुल्लोबाई ने इसके बदले में उसे एश्योर किया कि वो फ्यूचर में उसके खेतों से होके नहीं जाएगी। लेकिन उसी दिन शाम को लगभग 7 बजे फ़िदा हुसैन अपने दोस्त अहमद हुसैन, गुलाबुद्दीन और गुड्डू के साथ किसी पर्सन जिसका नाम नवाब था उसकी शॉप पे जा रहा था। रास्ते में हैंड पंप के पास नजब खान और मोहब्बतदीन ने उन्हें रोका, जिनके हाथ में एक फावड़ा था और गनी खान के हाथ में जो है एक स्टिक थी, एक डंडा था। मुनव्वर अली उनके पास आया और उसी जगह पे उन्होंने फ़िदा हुसैन के ऊपर हमला कर दिया। फ़िदा हुसैन जो है वो वहाँ से भाग नहीं पाया मोहब्बतदीन के अटैक की वजह से, जो उसने फावड़े से किया था। उसकी लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट आर्म में एक इंजरी आई। बाद में जब पता चला कि एक्सरे रिपोर्ट से, जो कि चेस्ट और शोल्डर का एक्सरे था, कि स्कैप्यूला का मतलब शोल्डर बोन या शोल्डर ब्लेड या विंग बोन के नाम से जानते हैं, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एक बोन है वो बुरे तरीके से फ्रैक्चर हो गई थी। इसको ग्रीवियस हर्ट माना कोर्ट ने। कंप्लेनेंट को हॉस्पिटल में 29 डेज़ के लिए रहना पड़ा। एडिशनल सेशन जज ने 8/2/2006 को जब सेंटेंस सुनाया तो उन्होंने रेस्पोंडेंट को सेक्शन 326 रीड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के लिए 3 साल की पनिशमेंट दी एंड 500 ईच फ़ाइन दिया। और अगर वो फ़ाइन नहीं दे पाएंगे तो इसके बदले उनको 3 महीने की और रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट से जाना पड़ेगा। जो सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने दिया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी सेंटेंस को रिस्टोर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, share and subscribe the channel.